चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पिछले क्लास में जो हमने देखा था, आज प्लान ये है कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता देते हैं, क्योंकि जिनका भी एग्ज़ाम अगर सीजीएल का है उनके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री जैसा कि आपको पता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन होते हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्या, अगर अभी के समय में देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स के बारे में, पहला अगर हम बात करते हैं मेजरमेंट of 3 एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल। ये मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल होता क्या है? जैसा कि आपको पता है कि अगर ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग बेस बोलते हैं, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। और इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको एस से डिनोट करते हैं। यानी अगर बात करें तो ये परपेंडिकुलर है, जिसको हिंदी में अगर बोले तो, अगर हम बोले तो क्या बोलेंगे? लंब। इसको हम बोले तो बी को आधार बोल सकते हैं, और एच को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री के 6 आइडेंटिटीज हैं, तो ये 6 आइडेंटिटीज किस तरह से काम करेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपको कोई कहता है कि साइन थीटा निकालो, आपको कोई कहता है कि कॉस थीटा निकालो, आपको कोई कहता है कि टेन थीटा निकालो, आपको कोई कहता है कि कॉट थीटा निकालिए, आपको कोई कहता है कि कॉसेक थीटा निकालिए, और आपको कोई कहता है कि सेक थीटा निकालिए। तो अगर इन सब की हम बात करें तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाई क्या होता है? एच होता है। पी बाई क्या होता है? एच होता है। तो पी की वैल्यू अगर देखें तो मेरा क्या है? ए बी बट्टा ए सी। ए बी बट्टा क्या है? ए सी है। पी का वैल्यू मेरा क्या है? तो ए बी बट्टा ए सी है, जिसको हम हिंदी में बोले तो लंब और कर्ण बोलते हैं, और इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कहते हैं। तो इसे हम चाहें तो इसे ए बाई बी कर सकते हैं। दूसरी बात अगर हम देखें तो अगले को cos थीटा को हम लोग बी बाई क्या कर सकते हैं? एच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो बी सी बाई ए सी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बी सी बाई ए सी कर सकते हैं। अगर टेन थीटा की बात करें तो हम इसे ए बी बाई क्या कर सकते हैं? बी सी कर सकते हैं। और इसे बात करें तो हम बी सी बाई क्या कर सकते हैं? तो ए बी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? अगर कोसेक थीटा की बात करें तो 1 बाई होता है साइन थीटा, या अगर साइन थीटा की बात करें तो इसे हम ए सी बाई एच बाई पी कर सकते हैं। तो ए सी बाई हम लोग क्या कर सकते हैं? इसे ए सी बटा ए बी कहेंगे, और इसको हम लोग कह सकते हैं ए सी बटा बी सी। शॉर्ट फॉर्म में अगर जानने की कोशिश करते हैं तो इसे हम लोग कह सकते हैं P बाई एच।
इसे हम लोग कह सकते हैं B/H, इसे हम लोग कह सकते हैं P/B, इसे हम लोग कह सकते हैं B/P, इसे हम लोग कह सकते हैं H/P और इसे हम लोग कह सकते हैं H/B। H/B क्या कह सकते हैं? H/B कह सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। आगे अगर हम इसको अब दूसरी भाषा में बोलना चाहें तो हम इसे कह सकते हैं P को लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आगे देखें, लंब बटा आधार। आगे देखें तो आधार बटा लंब। आगे देखें तो कर्ण बटा लंब, और आगे देखें तो कर्ण बटा आधार। आगे देखें तो कर्ण बटा आधार। जब भी भाई अगर हम मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स की बात करते हैं तो ये 3 तरह की बातें आती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। ठीक है, तो इन चीजों को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है, ठीक है, सवाल ये खड़ा होता है कि यदि इफ थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, जीरो डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, तो हम कह सकते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम मान, मैक्सिमम और मिनिमम मान कहाँ होता है? अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम और न्यूनतम मान की बात आती है। तो अधिकतम और न्यूनतम मान को हम लोग कैसे निकालते हैं, कहां निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा लोग। अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा की बात करें, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो इसका अधिकतम मान होगा, इसका अधिकतम मान होगा 1 और न्यूनतम मान होगा 0। साइन थीटा और कॉस थीटा की बात करें तो इसका अधिकतम मान होगा 1 और न्यूनतम मान होगा क्या? 0। टेन थीटा और कॉट थीटा की बात करते हैं, अगर हम टेन थीटा एंड कॉट थीटा की बात करें तो अधिकतम मान जो होगा वो इनफाइनाइट होगा और न्यूनतम मान जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। न्यूनतम मान क्या होगा? 0 होगा। सेक थीटा और कॉसेक थीटा की बात करें, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा की बात करें तो इसका अधिकतम मान जो होगा इनफाइनाइट होगा और न्यूनतम मान जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। और कभी कभी जब आप बीपीएससी वगैरह का एग्जाम देते हैं और मैथ से रिलेटेड बात आती है तो ये सारी बातें आपको डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाता है कि अगर इन सब चीजों की बात करें तो इसकी वैल्यू का मेजरमेंट कर रहे हैं तो कहां अधिकतम मान होता है और कहां न्यूनतम मान होता है, तो इसके रिस्पेक्ट में मैंने यहां पे लिख दिया। कोई दिक्कत? यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हमें निकालना है, मान लेते हैं कि हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, या हाइपोटेनस जो होगा वो अंडर रूट परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना।
दूसरी बार बोले कि अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होगा वो हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा, या परपेंडिकुलर जो होगा वो अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। अगर तीसरी बात हम कहने जाएं तो ये भी कह सकते हैं कि मेरे भाई बेस का जो स्क्वायर होता है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है, या बेस बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और इसका क्या होगा, अंडर रूट होगा। यहां तक कि नहीं भाई? पुष्पेंद्र सिंह, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अभी अगर हम इन चीज़ों को बात करें तो ये सारी बेसिक बातों को मैंने बता रहे हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, ज्योमेट्री के क्वेश्चन, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस और अलजेब्रा के क्वेश्चन से बच्चों के बीच में सबसे बड़ा जो अभी भ्रम पैदा है कि ये क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो मेरे भाई ये कुछ होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम को पैदा किया जाता है, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है ना। सबसे बनता है, जब तक आप नहीं पढ़े हो तब तक आपके साथ दिक्कत है, जो ही आप पढ़ लोगे मुझे लग रहा है कि उससे आसान कुछ होता ही नहीं है ना। यहां तक अगर किन्हीं भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए, अगर नहीं है तो हम आगे चलेंगे जहां हम लोग बात करेंगे ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे जहां हम लोग एंगल ऑफ मेजरमेंट की बात करेंगे। एंगल ऑफ मेजरमेंट क्या होता है ना। कोई दिक्कत? आते हैं आगे। अब मेरे भाई यहां बात आता है एंगल ऑफ एंगल ऑफ मेजरमेंट। हम लोग कैसे हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं एंगल का, ये बात हमें देखना है। तो एंगल के मेजरमेंट में आप 0 डिग्री में कैसे वैल्यू निकाल 30 डिग्री में कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं, 45 डिग्री में कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं, 60 डिग्री में कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं, 90 डिग्री में कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं। है ना। यहां पे मुझे वैल्यू निकालना है। आगे अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां से सारे का वैल्यू निकालना सिखा देते है ना।
है ना। अगर हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो ये मेजरमेंट कैसे किया जाता है, अगर साइन थीटा में देखते हैं तो इसकी वैल्यू होती है यहाँ पे 0 डिग्री, 0 होता है, यहाँ पे 1/2 होता है, यहाँ पे 1/√2 होता है, यहाँ पे √3/2 होता है, और यहाँ पे आपका 1 होता है। जस्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको उल्टा लिख देते हैं तो यही हो जाता है cos थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर से क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो क्या लिखते हैं 1, यहाँ पे अगर चाहें तो हम 3/2 लिख सकते हैं, यहाँ पे हम चाहें तो 1/√2 लिख सकते हैं, यहाँ पे चाहें तो 1/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। ये होता है। थोड़ी सी बातों को समझिएगा, क्योंकि चीजें याद करने से नहीं होती है, कंसेप्ट को समझने से होती है। अगर tan थीटा को हम चाहें तो sin थीटा अपॉन क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो क्यों न इसी को बटा कर दे, 0/1 क्या होता है 0 होता है, 1/√2 1/√2 तो 1 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ अगर देखें तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, और यहाँ देखें तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। जब cot थीटा की बात करें तो इसी बात को हम रिवर्स कर देंगे तो यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे बात करें तो 0 हो जाएगा, है ना। अगर आगे हम बात करें इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ के, अगर कॉसेक थीटा में बात करें तो ये कहाँ से आता है, तो पहले इस चीजों को समझते हैं। ये आता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा से, और कॉसेक थीटा जो आता है वो 1/sin थीटा से आता है, और जब सेक थीटा की बात आती है तो 1/ वो कहाँ से आता है cos थीटा से आता है। तो हम क्यों ना अगर हम 1/sin थीटा से बात करें तो 1/0 क्या होगा इनफाइनाइट होगा, 1/1/2 जो होता है वो 2 होता है, यहाँ कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, यहाँ आपका 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ बात करें तो 1/1 1 हो जाएगा। इसी को पलट के लिख देते हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पे √2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका देखे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। और ये सारी चीजें जो हैं आपका वैल्यू है वो क्या है एंगल ऑफ मेजरमेंट का। कोई बात किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। एक बात यहाँ पे और समझा देते हैं उन बच्चों के लिए जो लोग आगे चल के बीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं टीचर का, तो उन लोगों के लिए कुछ अलग टाइप की चीजें पूछी जाती है। उस चीजों को इसी को पूछने का तरीका क्या होता है, इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो रेंज का मतलब होता है कि मिनिमम माइनस मैक्सिमम, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। तो लोअर और अपर के बीच के चीजों को हम लोग क्या कहते हैं रेंज कहते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा। तो रेंज की बात करें तो इसका जो रेंज होगा -1 से लेकर 1 तक होगा, है ना। इसका भी रेंज -1 से लेकर कहाँ तक होगा 1 तक होगा। अगला अगर हम देखें tan थीटा में cot थीटा में, तो tan थीटा में माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक होगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर कहाँ तक होगा इनफाइनाइट से होगा। यहाँ भी माइनस इनफाइनाइट से लेकर कहाँ तक होगा इनफाइनाइट तक होगा। अगर कॉसेक थीटा की और सेक थीटा की बात करें तो यहाँ जो होगा वैल्यू जो होगा वो लेस देन इक्वल टू -1 से लेकर लेस देन इक्वल टू कहाँ तक होगा 1 तक होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू कर देते हैं ग्रेटर देन। सेम कंडीशन यहाँ भी होगा। तो ये मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल है। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में इस तरह की बात आती है ना। अब हमसे छोटी छोटी बातें पूछी जाती है, उस चीज़ों को इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद इन चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद एंगल के बेस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको भी हम लोग करेंगे। तो ये दो चीज़ों से बेस में क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों को हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। अब जो बात आती है वो थोड़ा अलग टाइप की बातें हैं, उस बात को हम समझते हैं। यहाँ तक किन्हीं बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो चूंकि हम कोई भी प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं अभी क्वेश्चन का, सिर्फ और सिर्फ अभी थ्योरेटिकल पार्ट दे रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जरूरी है कि थ्योरी को अच्छे से समझिए।
और फिर जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो सारे क्वेश्चन का पीपीटी रहेगा, तो वो सारी क्वेश्चंस को हम बताते हुए निकल जाएंगे, लेकिन वो उसके पहले आपको सारी बातें ये पता होनी चाहिए, है ना। चलो आगे आते हैं भाई। यहां नेक्स्ट टाइप की अगर बात करें तो नेक्स्ट टाइप मेरा कह रहा है कि अगर cos थीटा और sec थीटा का वैल्यू 2 होगा, कहने का मतलब इफ cos थीटा प्लस sec थीटा का वैल्यू अगर 2 है तो हम कह सकते हैं कि cos थीटा बराबर 1 होगा और sec थीटा बराबर 1 होगा। ये कहां से? तो सबसे पहले हमें इस बात का प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं, उन चीजों को देखिएगा। जैसे आपको यहां पे लिखा गया है प्रूफ करने की बात आती है, तो प्रूफ करके बताते हैं। देखिएगा, cos थीटा प्लस sec थीटा का वैल्यू आपके पास 2 है, तो आप कह सकते हो कि नहीं कि cos थीटा, सर sec थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं। sec थीटा को सर 1/ क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। कुछ नहीं तो इसका एलसीएम लेते हैं, तो नीचे हो जाएगा cos थीटा, ऊपर करेंगे cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, इक्वल टू 2 होगा। बट्टा में 1 करके बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर में मिलेगा 2 cos थीटा। जब इसको इधर लाएंगे तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा, और इसका वैल्यू प्लस में 1 इक्वल टू में क्या होगा? 0। और ये हम कह सकते हैं कि अगर cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 के बराबर है, तो कह सकते हैं कि cos थीटा माइनस 1 जो होगा 0 के बराबर होगा। देन कह सकते हैं कि cos थीटा किसके बराबर? 1 के बराबर होगा। एंड दैट्स वाई ये एक ऐसा मेथड है जहां से क्वेश्चंस बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो सकता है। तो ये किन किन कंडीशंस में होता है, पहले इन चीजों को हम लोग समझते हैं। तो पहली बात हमने लिख दिया है आपको कि cos थीटा प्लस sec थीटा का वैल्यू अगर 1 है। दूसरा अगर हम लिख देते हैं sin थीटा प्लस cosec थीटा का वैल्यू अगर 2 है, तो भी हम कह सकते हैं कि sin थीटा बराबर 1 होगा एंड cosec थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा, है ना। तीसरी बात अगर हम देखें तो कह सकते हैं tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू अगर 2 है, तो कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर 1 एंड cot थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा, कह सकते हैं। इसी रेस्पेक्ट में हम 2-3 बात और बता रहे हैं। जब माइनस की बात आएगी, जैसे ये पहला आपका हुआ, यह आपका दूसरा हुआ, यह आपका तीसरा हुआ। इसी तरह से अगर लिखा जाए कि cos थीटा प्लस sec थीटा का वैल्यू -2 है, इट मीन्स कह सकते हैं कि cos थीटा बराबर -1 एंड sec थीटा बराबर क्या? -1। ये पहली बात। दूसरी बात अगर हम बोलें तो कह सकते हैं sin थीटा प्लस cosec थीटा का वैल्यू अगर -2 है, इट मीन्स कह सकते हैं कि sin थीटा बराबर -1 एंड cosec थीटा बराबर -1, है ना। अगली बात अगर हम बोल सकते हैं कि tan थीटा प्लस cot थीटा
कॉट थीटा का वैल्यू अगर माइनस का 2 है तो tan थीटा बराबर माइनस का 1 एंड कॉट थीटा बराबर माइनस का 1। यानी ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें पता है तो आपको क्वेश्चंस बनाना भी बहुत आसान है। किन्हीं भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अब कह सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात लिखें तो कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, उस चीजों को देखते हैं। अगर हम कहें कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan के पावर 4 थीटा प्लस cot के पावर 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इस तरह से क्वेश्चंस आए तो हम लोग कैसे क्वेश्चंस को बनाएंगे। और बच्चों कोई बात नहीं भाई, नहीं आ रहा तब आएगा, है कि नहीं। बैटरी ख़त्म हो गया था, दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम तो बोल ही रहे थे, हमको पता नहीं चल रहा था। अब ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या कह रहे हैं लोग, कोई दिक्कत है? बोलिए। नहीं है दिक्कत? आ रही है आवाज? चलो, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है तो बढ़िया है, चलते हैं। लो,
सब बढ़िया ना। तो ये समझ में आ गया कि अगर इस तरह से दिया जाता है क्वेश्चंस तो हम कैसे बनाएंगे। तो इस चीज़ों को हम लोग देखें। आगे हम चलते हैं अगले प्रॉपर्टीज की तरफ, जहां हम लोग सीखेंगे चले आगे। चलो यहां आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। जैसे आप बाबू पढ़े होंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा। उसके बाद सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। इतनी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आप लोग पढ़े होंगे, है ना। ये सब बात पढ़े हैं ना कि नहीं पढ़े हैं लोग? जल्दी बताइए, पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो पढ़ाया जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अच्छा नहीं है तो चलो, इस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उसको भी हम लोग देखेंगे। अगला अगर हम बात करें अगले टाइप के तरफ, कि अगर आप थीटा 1 और थीटा 2 को ऐड कर रहे हो, थीटा 1 प्लस थीटा 2 को आपने ऐड किया, थीटा और 1 और थीटा 2 को आपने क्या किया, ऐड किया, तो जोड़ने के बाद अगर वो 90 डिग्री हो जाए, थीटा 1 प्लस थीटा 2 को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाए तो साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो होता है 1 के बराबर होता है। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोला गया है कि थीटा 1 और थीटा 2 को ऐड करने पर अगर वो 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। अब इस बात को हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं, ध्यान से समझना। अगर हम बोलें कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस
साइन स्क्वायर 89 डिग्री, ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। हमने क्या बोला कि θ1 और θ2 दोनों को जोड़ देते हैं 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों में 1 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, प्लस साइन स्क्वायर 90 में से हम क्या घटाए कि मुझे 89 मिले, तो 1, ये किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर। तो साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, अभी बताए थे क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस 1 डिग्री। तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो 1 बराबर क्या हो गया? 1 बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। कोई दिक्कत? दूसरा अगर हम एग्जांपल लें, जैसे हम कह दें कि कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, ये 1 के बराबर होता है कि नहीं? तो आप यही ना कह सकते हो कि सर कॉस स्क्वायर 20 डिग्री को 20 डिग्री रहने देते हैं और कॉस स्क्वायर 90 डिग्री में से कितना घटाएं कि हमें 70 डिग्री मिले? तो 20 घटा देते हैं। तो कॉस स्क्वायर ये आपका 20 डिग्री हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो 1 बराबर 1, ये प्रूफ हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत कि नहीं बच्चे को? कोई दिक्कत है? अब हम आपसे एक क्वेश्चन इसी पे पूछ रहे हैं, आप मुझे बताना, आप मुझे इस बात को बताना कि अगर हम यहां पे बाबू लिखें, यहां पे साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री, इसका हमें वैल्यू निकालना है। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप थोड़े देर के लिए परेशान हो जाओगे, है ना, कि सर क्या करे कैसे करे, इतने मतलब पेचीदा डिग्री में वैल्यू लिखा गया है। ऐसा कुछ नहीं होता है, जब तक हम कंसेप्ट को अच्छे से नहीं जानते हैं तभी तक बाबू प्रॉब्लम है। जैसे हम कंसेप्ट को अच्छे से जान गए उस दिन सारी प्रॉब्लम क्रिएट जो होती थी वो खत्म हो जाएगी। आप देखो यहाँ 35 डिग्री और 55 डिग्री मिलके कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हुआ। जैसे θ1 और θ2 को जोड़े 90 डिग्री के बराबर आया तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। यहाँ 65 डिग्री है और यहाँ 25 डिग्री है, तो इन दोनों को जोड़े तो 90 डिग्री का बराबर आया, तो इसका भी वैल्यू किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। और इधर 23 डिग्री है और 67 डिग्री है, दोनों को जोड़ दिए 90 डिग्री के बराबर आ गया, तो इसका भी वैल्यू कितना है? 1 है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? 3 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। कोई दिक्कत? जैसे अगर हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, यहां पे कहें कि कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री।
अब इसका हमें आंसर बताना है। तो हमने क्या बताया कि कॉस अगर यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे 10 डिग्री है और यहाँ पे 80 डिग्री है, दोनों को जोड़ दिए तो 90 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना 1। यहाँ पे 70 डिग्री है, यहाँ पे 20 डिग्री है, दोनों को जोड़ दिए तो 1। यहाँ पे 45 डिग्री है, यहाँ पे 45 डिग्री है, दोनों को जोड़ दिए तो 1। तो इसका आंसर क्या आ गया 3, और यही आपका आंसर होगा। तो ये बात समझ में आ गई। सागर, चैतन्य, पुष्पेंद्र बताइए लोग जल्दी जल्दी मेरे भाई, समझ में आ गया? समझ में आ गया? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे भाई। कोई दिक्कत किन्हीं को? हो जाएगा। थोड़ा बहुत और टाइम बचा हुआ है, उसको देख के कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि एक ही दिन सारी बातों को बता देंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। इतनी बातें समझ में आ गई? किन्हीं को कोई दिक्कत है मेरे भाई तो बताना, क्योंकि मैंने आज 4 प्रॉपर्टीज पढ़ा दिया। पहला प्रॉपर्टीज यहाँ से मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स की मेजरमेंट कैसे करते हैं, अधिकतम और न्यूनतम मान, जो लोग भी अगर टीचर वगैरह की तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए ये सारी बातें हैं कि न्यूनतम और मैक्सिमम और मिनिमम मान निकालने के लिए आता है तो कैसे निकालेंगे। आगे जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े थे तो वहाँ आए थे एंगल मेजरमेंट के बारे में कि कैसे हम 0 डिग्री में 30 डिग्री 45 60 90 में वैल्यू निकालते हैं, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक और सेक का। फिर आगे जब हम आए थे तो अब एक एप्लीकेशन पे लाए थे कि कॉस थीटा सेक थीटा 2 के बराबर है, साइन थीटा कॉसेक थीटा 2 के बराबर है, टेन थीटा कॉट थीटा 2 के बराबर है या -2 के बराबर है। तो मैंने प्रूफ करके बताया था कि कैसे कैसे निकलता है कि कॉस थीटा का वैल्यू 1 कैसे होगा, सेक थीटा का वैल्यू 1 कैसे होगा, है ना। थोड़ा सा आगे जब हम बढ़े थे तो ये बताए थे कि उसी पे क्वेश्चंस मैंने कराया था और क्वेश्चंस को सारी बातें बता के फिर आगे जब बढ़े थे तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करे थे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दी थी। इसके बाद आए थे कि थीटा 1 और थीटा 2 को जोड़ने पर अगर वो 90 के बराबर है तो साइन और कॉस दोनों में स्क्वायर करने पर अगर ऐड करने पर थीटा का वैल्यू 90 आता है तो हमेशा 1 के बराबर होता है। और यहां से हमने सारी बातों को जस्टिफाई किया था कि देखो ये कैसे होता है, मैंने प्रूफ करके भी दिखाया, है ना। आगे की बात अगर हम बोलें तो आगे ये सारी कहानी है, इस पे हम लोग बात करेंगे और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।